नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंच चुके हैं। नोटबंदी के 45 दिन बीत चुके हैं और रायबरेली में नोटबंदी को लेकर माहौल क्या है, आइए चलिए देखते हैं। सोनिया गांधी के रायबरेली में हम हैं और माहौल क्या है इसके लिए महिलाएं कुछ हमारे साथ हैं जो अब शाम हो चुकी है, मार्केटिंग के लिए निकली है। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। जी सर। आप बताइए, नोटबंदी से आप रायबरेली के लोग, रायबरेली की महिलाएं क्या सोचती हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, इस चीज से बहुत खुश हैं। भले ही प्रॉब्लम्स हो रही है बट ये हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं मोदी वो हम लोग के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो प्रॉब्लम्स हुई है कुछ टाइम के लिए, हर जगह हर चीज में कोई भी नया चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है। इवन इंसान नया घर बनवाता है और शिफ्ट करता है तो उसमें भी कुछ उसको प्रॉब्लम्स नजर आती है, फिर बाद में सब सही हो जाता है ना। तो ये हमारी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे लिए। आज नहीं कल हमारे को इस चीज की वैल्यूज पता चलेगी, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी हुई है हमारे लिए। आप सोनिया गांधी के क्षेत्र की है, कितने दिनों से सोनिया जी यहाँ से जीतती रही है? बिल्कुल, मैं खुद कांग्रेस को वोट करी हूँ और कई बार किया है, तो भी लेकिन अच्छी चीज तो अच्छी होगी ना सर, उसको अच्छा ही बोलेंगे। आप ये तो नहीं हो सकता आप एकदम कट्टर हो जाओ, नहीं हम सोनिया जी के क्षेत्र से हैं तो हम मोदी की किसी भी पॉलिसी चाहे वो अच्छा भी करे, मैं मोदीवाद भी नहीं कर रही हूँ और ना सोनिया, लेकिन जो चीज सही है मैं उसके लिए बोल। आप करती क्या? लेकिन जो चीज सही है मैं उसके लिए बोल। आप करती क्या? जी हमारा बिजनेस है, हमारी शॉप है, स्वीट शॉप है हमारी। तो आपकी स्वीट शॉप तो मिठाई तो कैश में बिकती होगी, आपको पैसा आ रहा था? जी, इसीलिए आप परेशान? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो पर मेरे जाने में भी बहुत, मुझे भी कुछ शॉपिंग करने में दिक्कत हुई सर। मेरे पास कैश नहीं होता था तो हम लोग सोचते थे अरे यार शॉप, तो कुछ दिन कम खर्चे में भी हमने काम चलाया है। मैं यहाँ से हूँ ही नहीं, पर आप बता तो सकती है रायबरेली की नहीं है तो? नोटबंदी के बारे में, नोटबंदी जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या सोचती है, ये मार्केटिंग के लिए आप निकली हैं तो खरीदारी में क्या दिक्कतें आई कैश नहीं होने की वजह से, या अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, क्या लग रहा है? सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, ऐसा थोड़ी कोई भी चेंज होगा तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे लगता है मोदी जी ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। कुछ नई उम्र की लड़कियां भी हमारे साथ हैं, आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना है कि चेंज हमारे साथ बेटर चीज के लिए होता है, तो ये चेंज हुआ तो बेटर ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा। वी आर रियली हैप्पी विद मोदी जी, वी आर रियली हैप्पी विद मोदी जी एंड हम उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना शॉपिंग में ना कुछ। हम इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग कर सकते हैं, तो वी आर हैप्पी इन दैट। और ये राहुल गांधी जी जो विरोध करते हैं मोदी जी का, क्योंकि वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो होना ही है। वो विरोध करेंगे, वो अलग वो चीज उसमें विरोध करेंगे। कल भी मोदी जी ने उन्होंने बोल दिया कुछ, राहुल गांधी ने, तो मोदी जी ने कहा कि इनका बोलना सही था वरना भूकंप आ जाता। समथिंग लाइक दैट कुछ चल रहा था। अब घर में पेंट होता है तब भी हमें मुश्किल होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, हमें सामान शिफ्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही नोटबंदी हुई है। नहीं तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी जो एलिगेशन मोदी जी पे लगा रहे हैं वो ठीक है? क्या मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए? जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं एंड वी आर रियली हैप्पी विद हर आंसर्स एंड सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब एकदम। मैं इस वक्त रायबरेली के एक ज्वेलरी शॉप में हूँ। जैसे जैसे एटीएम और बैंक में पैसे आने लगे हैं वैसे वैसे ज्वेलरी शॉप में रौनक दोबारा लौटने लगी है। पहले तो ग्राहकों का टोटा लगा हुआ था। कुछ महिलाएं जो खरीदारी कर रही हैं, ये अब बताइए आपको कि नोटबंदी से कुछ ये जो खरीद रही है इसमें कुछ देरी हुई या ठीक है? नहीं, अच्छा है मेरे लिए तो। ठीक है, नोटबंदी ठीक रही? ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मोदी जी ने जो किया अच्छा किया, नोटबंदी के लिए बहुत अच्छा है मेरे लिए। हाँ, अब आप गहने खरीद रही हैं तो पहले जब नोट चल रहे थे आपके पास तो 100 रुपए की लग रही है। अभी मिल रखे हैं इसलिए 100 अभी मिल रखे हैं इसलिए 100 रुपए के हैं। अच्छा, आप बताइए, आप जो खरीदारी कर रही हैं मैम, आपको नोटबंदी से इस खरीदारी में देरी हुई या ठीक है, क्या है फैसला? देरी हुई है। हाँ, देरी हुई है। तो मोदी जी ने नोटबंदी करके ये ठीक किया या गलत किया? वो उनका अपना फैसला है, जनता को तो परेशानी हो ही रही है, आज तक हो रही है। अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है? नहीं, अभी भी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, एटीएम पर, बैंकों में, हर जगह ही। तो आपको ये खरीदारी कैश कर रही है, कार्ड से करेंगी?
नहीं, हम सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज पुरानी चीज को नई चीज से कर रहे हैं बस। अच्छा, एक्सचेंज करने आई। और आप बताइए मैम, आजकल तो आप भी गहने लेने आए हैं? गहने कहाँ लेने, हम तो छोटे मोटे जेवर लेने आए, अपना मीना बदला करके मीना लेने आए। छोटे मोटे हैं, इतने पैसे नहीं कि हम गहने खरीद सके। तो फिर नोटबंदी को लेकर के बहुत परेशान हुए ना, वो तो हम आपसे पहले भी बता चुके हैं। इतना परेशान हुए, शायद जो शब्दों से इस चीज का बखान नहीं किया जा सकता। सब लोग कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं हुई। वो तो कुछ लोग कहते परेशानी हो, लेकिन जो परेशानी जो भुक्तभोगी वही तो समझ सकता उस चीज को। कहना आसान, करना बहुत कठिन है। क्या हुआ, ऐसी क्या परेशानी आपके बहुत साथ? परेशानी। हम लोग स्कूल जाने तक यहाँ तक जो है पेट्रोल पंप वाले पैसा नहीं लेते थे, कहते हैं ये नोटिस अब बंद हो गई, अब नहीं लेंगे। बहुत परेशानी हुई। आप पढ़ाती हैं क्या? जी, टीचर है? जी। हम आए हैं, बच्चों को बहुत परेशानी हुई। रोज बताते थे मैडम ये नहीं, मैडम वो नहीं है, आज हमारे यहाँ खाने का नहीं है, कल ये नहीं। अब क्या किया जाए, हम लोग पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं, न हम लोगों को कोई ऐसा पावर मिला है कि जो कुछ इंतजाम कर दिया जाए बच्चों के लिए। तो मोदी जी तो कहते हैं कि सब ठीक है, और कहना तो आसान है। सब तो नहीं, हाथी तो निकल गई, पूछी बची है, 5 दिन बचा। 5 दिन में तब उतने में तो आदमी मर के चला जाएगा, फिर वो व्यवस्था वो किस काम की है? अब तो ठीक हो गया, मान रही है? अरे ठीक होने थोड़े ना, जिसके यहाँ तो बेचारे चले गए मर के, उनके लिए क्या है? जब ठीक होगा तब ठीक होगा, पहले से थोड़ा सा ढंग से इंतजाम अगर किया जाता है तो कोई नहीं। और ये जो काला धन इससे बाहर आएगा, इसमें आपको लगता है आएगा? काला धन तो आदमी के पास जो है, या तो जेवर गहने में जमा करे, उसमें वो करेगा, या तो संपत्ति खरीदेगा, या विदेशों में जमा करेगा। और काला धन जो गरीबों के पास कहाँ, ना जो है निम्न वर्ग के पास है, ना मध्यम वर्ग पर, जो भी है उन लोगों के पास है, जानते हैं जिनके पास है। तो आप बिल्कुल वही बोल रही हैं जो राहुल गांधी बोलते राहुल गांधी का कोई फॉलोअर्स तो है नहीं जो हम उनके उसमें बोलेंगे, हैं। लेकिन जो सच है समाज का वही हम आईना आप दिखा रहे हैं। बोल बिल्कुल वही रही है। नहीं, हम सही बोल रहे हैं। हम राहुल गांधी के हम कोई फॉलोअर्स नहीं है, हम किसी के नहीं, ना हम किसी पार्टी से मतलब रखते हैं। सिर्फ हम मानवता के उसमें हैं, पक्षधर हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। माना हर सरकार का जो है अधिकार है कि प्रॉब्लम ऑफ रूपी को लेकर के जो है आर्थिक और मौद्रिक नीति बनाए, लेकिन उसके पहले पुख्ता इंतजाम करना बहुत जरूरी था। क्या गरीबों के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया था कि उनके यहाँ अनाज नहीं होगा, या कुछ ऐसे तो सरकारी गोदामों से कुछ मिल जाए, या कुछ और एक्स्ट्रा इंतजाम था उनके लिए? अच्छा, आप कहाँ यहाँ ज्वेलरी शॉप में? हम कुछ जेवर वेवर लेने आए बिटिया के लिए। शादी है क्या बिटिया हाँ, की? बिटिया की शादी। और पैसे बड़े मुश्किल से अब निकल रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे 15 जनवरी तक आराम से पैसे निकल जाएंगे। और कुछ बात कर रहे हैं, कुछ चेक वेक की जुगाड़ होगी तो चेक से कुछ खरीदारी करेंगे, और जो पैसे है इससे फुटकर अपना काम कर लेंगे। तो कितना पैसा निकाल पाए आप? 24 है। दिखाइए। तो 24,000 से ज्यादा लग रही है। कुछ कल के हैं। 24 से ज्यादा क्या? नहीं, कुछ 2 बैंक से लाए हैं ना, कुछ पहले से रखा है। कि वही बैंक में जुगाड़ लगा लिए कुछ? नहीं, जुगाड़ के जुगाड़ इतने मिलना तो मुश्किल है। जुगाड़ का पासबुक 2 रखे हैं, चेकबुक 2 रखे हैं यहाँ। बढ़िया, आपकी बिटिया की शादी में हाँ भाई, थोड़ा जुगाड़ से भी निकल जाए तो ठीक है। हाँ, जुगाड़ से निकल जाए तो ज्यादा है अच्छा। जुगाड़ आपका? अब जुगाड़ का ट्रेजरी में डाबरी करते थे, अब इतना तो जानने वाले हैं बैंक में कि जो मतलब कुछ कर देते हैं बेचारे। तो आप पहले खरीदना चाह रहे थे, लेकिन अब पैसा मिल रहा है तो? हाँ, अब देखो कितना पैसा लेते हैं या चेक लेते हैं, बात करना पड़ेगी। अभी तो आपके पास आ रहे हैं, अब चेक हो जाए तो ये फुटकर पैसा हमारा और दहेज वहेज में काम आ जाएगा। दहेज मत दीजिए, लड़के वाले कीजिए, चेक लोगे तो लो। अरे बाबूजी, बिना दहेज दिए, दहेज देने के बाद भी तो लड़की को सुरक्षित नहीं रखते हैं हम लोगों की बिरादरी। गला दबा देते हैं, कहीं मट्टी तेल छिड़क दे, और दहेज न देंगे तो ससुराल तक पहुंचे नहीं पाएगी, रास्ते में ढकेल देंगे, कहेंगे बस से गिर गई। ये हाल है। दहेज देने के बाद भी तो सुरक्षित नहीं रहती है लड़की 2-4 महीने में, और दहेज न देंगे तब तो वो ससुराल तक पहुंचे नहीं पाएगी लड़की।
अरे ऐसे मत बोलिए, लड़के वाला टीवी पे देख लेगा। अरे देख लेगा तो वो कैंसिल कर देगा, दूसरी जगह देखेंगे। और ये चिंता नहीं है, 2 लड़की है, हमें बहुत जुगाड़ है जी। वक्त एक ब्रेक का, माहौल क्या है जारी रहेगा। अब हम कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ जो रायबरेली के उनके साथ हैं। आप ये बताइए कि नोटबंदी फेल हुई या नोटबंदी का विरोध फेल हो गया? नहीं, नोटबंदी फिलहाल तो यथार्थ रूप में अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो नोटबंदी पूरी तरह से विफल है, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी त्राही मची है। समाज का अंतिम व्यक्ति तक प्रभावित है, और चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे व्यापारी हो, किसी भी स्तर का व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो अथवा वो ठेला या खोंचा लगाता हो, रेहड़ी लगाता हो, सबकी स्थिति बहुत दयनीय है इस समय। आम जनता तो त्राही कर ही रही है, चूंकि देहातों में स्थिति ये है कि हफ्ते में 4 बार जब वो 8-8 घंटे बैंक में लाइन लगाने के बाद लौटते हैं, तब जाके कहीं उनको 1000 रुपया मिलता है। राहुल गांधी तो कह रहे थे वो बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। सवाल इस बात का है कि बोला है उन्होंने, भूचाल भी आया है, क्योंकि अगर भूचाल ना आता तो सरकार के 12 मंत्री और 27 सांसद सफाई क्यों दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, भूचाल तो है। अब यह अलग बात है कि अंदर का दर्द चेहरे में नहीं दिख रहा, चेहरे में कृत्रिम मुस्कुराहट दिख रही है, तो ये बहुत दिन नहीं रहेगी, ये जल्दी ही नकाब उतर जाएगी। उनके अंदर का पसीना जब 56 इंच का सीना है, तब माथे पे क्यों पसीना है? तो इसलिए पसीना तो साफ दिख रहा है। यह अलग बात है कि अभी आप उसको पोंछ रहे हो, लेकिन ये पूछेगा नहीं, ये भल गिरेगा। तो माहौल क्या है? मैं रायबरेली से बस इतना ही। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 रायबरेली।